हे गाइस, मैं हूं एकलव्य। आज मैं आपको कॉजेटिव वर्ब्स पार्ट 17 पढ़ाने जा रहा हूं। 51 लाइक प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का या लाइक प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर 1, तुम उसे लिखवाना पसंद करते हो या तुम उसको लिखवाना पसंद करते हो। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वाक्य में सब्जेक्ट तुम के अलावा उसे एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके साथ को का चिन्ह छिपा हुआ है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब्स के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। यू लाइक टू गेट हिम रिटन या यू लाइक getting him written या you like to have him written या you like having him written। यहाँ हम देखते हैं कि like के बाद हम to के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं या like के बाद वर्ब के फोर्थ फॉर्म का भी प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 2, वह अपने भाई को पिटवाना पसंद करती है। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब्जेक्ट वह के अलावा अपना भाई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके साथ को का चिन्ह लगा हुआ है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब्स के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। शी लाइक्स टू हैव हर ब्रदर बीटन या शी लाइक्स having her brother beaten या she likes to get her brother beaten या she likes getting her brother beaten। 52 do प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर 1, तुम उसे लिखवाते तो हो या तुम उसको लिखवाते तो हो। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब्जेक्ट तुम के अलावा उसे एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके साथ को का चिन्ह छिपा हुआ है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब्स के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। यू डू गेट हिम रिटन या यू डू हैव हिम रिटन। नंबर 2, वह अपने भाई को पिटवाती तो है। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब्जेक्ट वह के अलावा अपना भाई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके साथ को का चिन्ह लगा हुआ है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब्स के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। शी डज हैव हर ब्रदर बीटन या she does get her brother beaten। 53 used प्लस टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। यहाँ आपने देखा मैंने used नहीं पढ़ा, used पढ़ा। यहाँ आप ट उच्चारण करें, ड उच्चारण नहीं करें। यदि आपको कोई शंका हो, यदि आपको कोई डाउट हो तो आप मोटी वाली डिक्शनरी देखें। उसमें आप देखेंगे जब यूज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की तरह होता है तो इसका पास्ट टेंस रूप यूज्ड होता है और यूज्ड टू मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब है। इसलिए आप ध्यान रखें यूज्ड टू जब भी मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ हो तो आप इसको यूज्ड टू ना पढ़ें, यानी यहाँ आप डी के जगह पर ड ना पढ़ें। नंबर 1, तुम उसे लिखवाया करते थे या तुम उसको लिखवाया करते थे। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब्जेक्ट तुम के अलावा उसे एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके साथ को का चिन्ह छिपा हुआ है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब्स के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। You used to get him written या you used to have him written। नंबर 2, वह अपने भाई को पिटवाया करती थी
इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट वह के अलावा अपना भाई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके साथ को का चिन्ह लगा हुआ है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। शी यूज्ड टू हैव हर ब्रदर बीटन या शी यूज्ड टू गेट हर ब्रदर बीटन। 54 वुड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें। नंबर 1, तुम उसे लिखवाया करते थे या तुम उसको लिखवाया करते थे। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब्जेक्ट तुम के अलावा उसे एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके साथ को का चिन्ह छिपा हुआ है। यदि आप चाहें तो उसे के जगह पर आप उसको भी लिख सकते हैं या उसको भी बोल सकते हैं। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब्स के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। यू वुड गेट हिम रिटन या यू वुड हैव हिम रिटन। नंबर 2, वह अपने भाई को पिटवाया करती थी। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब्जेक्ट वह के अलावा अपना भाई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके साथ को का चिन्ह लगा हुआ है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब्स के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। शी वुड हैव हर ब्रदर बीटन या शी वुड गेट हर ब्रदर बीटन। 55 नीड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखें, अर्थात नीड के बाद प्रेजेंट सिंपल के वर्बों का पैटर्न देखें। नंबर 1, मुझे अपनी कार को धुलवाने की जरूरत है या मुझे अपनी कार धुलवानी है या मुझे अपनी कार को धुलवाने की आवश्यकता है। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब्जेक्ट मुझे के अलावा अपनी कार एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके साथ को का चिन्ह लगा हुआ है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब्स के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। आई नीड हैव माई कार वॉश्ड या आई नीड गेट माई कार वॉश्ड। नंबर 2, मुझे अपनी कार की मरम्मत करवाने की जरूरत है या मुझे अपने कार की मरम्मत करवाने की आवश्यकता है। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब्जेक्ट मुझे के अलावा अपनी कार एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो क्रिया में किसकी लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब्स के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। आई नीड हैव माई कार रिपेयर्ड या आई नीड गेट माई कार रिपेयर्ड। 56 नीड प्लस हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग देखें, अर्थात नीड के बाद प्रेजेंट परफेक्ट के वर्बों का पैटर्न देखें। नंबर 1, मुझे अपनी कार को धुलवाने की जरूरत थी या मुझे अपनी कार धुलवानी थी या मुझे अपनी कार को धुलवाने की आवश्यकता थी। यहाँ पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब्जेक्ट मुझे के अलावा अपनी कार एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके साथ को का चिन्ह लगा हुआ है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब्स के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। आई नीड हैव हैड माई कार वॉश्ड या आई नीड हैव गॉट माई कार वॉश्ड। नंबर 2, मुझे अपनी कार की मरम्मत करवाने की जरूरत थी या मुझे अपनी कार की मरम्मत करवाने की आवश्यकता थी या मुझे अपने कार की
मरम्मत करवानी थी। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब्जेक्ट मुझे के अलावा अपनी कार एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो क्रिया में किसकी लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त होता है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। आई नीड हैव हैड माई कार रिपेयर्ड या आई नीड हैव गॉट माई कार रिपेयर्ड।